कॉलेज ब्रेक टाइम में। जैसे ही कॉलेज का ब्रेक टाइम होता है, नेहा पाथ के साथ अल्फा मेंबर में से अपने चहेते रमन की तलाश में निकल जाते हैं। नेहा तो तुरंत ही रमन को ढूंढकर अपनी बात करना चाह रही थी, पर पाथ उसे कैंटीन में मैगी खाने का लालच देकर कैंटीन की तरफ ले जाता है। और इस बार साथ में पीहू और हनी बने हुए थे। जैसे ही पांचों अपनी मंडी के साथ कैंटीन में पहुंचते हैं, नेहा को सामने एक टेबल पर रमन दिख जाता है। नेहा की नज़र आसपास ना जाकर सीधा अपने भाई पर पड़ती है और तुरंत मुस्कुराते हुए रमन को हाथ हिलाने लगती है। रमन कहता है, क्या बात है मेरी क्यूटी पाई, आज भी किसी की बैंड बजा कर आई हो। नेहा तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि वो तो कभी ऐसा नहीं करती, बस अपने आप ही हो जाता है। नेहा बिना ज़्यादा सोचे रमन के सामने पड़ी खाली चेयर पर बैठ जाती है। रमन उसे कुछ कहकर रोकना चाह रहा था, पर उसके कहने से पहले पूरी 5 लोगों की मंडली अगल बगल से कुर्सियां लाकर एक घेरे में बैठ जाते हैं। पार तुरंत अपने एक इशारा करता है और सभी अपने अपने सिर थोड़े पास ले आते हैं, जैसे एक सीक्रेट मिशन की बस अभी ही प्लानिंग होने जा रही हो। रमन पहले एक नज़र उन पांचों को देखता है, फिर तुरंत अपना सिर भी उनके करीब लाकर सीक्रेट टॉक में लग जाता है। नेहा अपना एक हाथ रमन की तरफ बढ़ाकर कहती है, भाई क्या आप मेरा साथ देंगे? बिना कुछ बताए नेहा बस अपना हाथ आगे किए रमन के कुछ कहने या करने का वेट करने लगती है। रमन को अपनी इस प्यारी बहन की हरकत याद आ जाती है, तो वो तुरंत अपना हाथ नेहा के हाथ में रख देता है। इसके बाद नेहा क्लास की सारी बात और अपना फ्रेशर में भाग लेने का मन भी बता देती है। रमन ये बात सुनकर तुरंत खुश होकर नेहा के प्यार से गाल खींच देता है। रमन को अपने सपोर्ट में पाकर नेहा की स्माइल दोगुनी हो जाती है और एक वाह यस के साथ सभी आपस में हाई फाइव करने लगते हैं। तभी रमन की स्माइल धीरे धीरे से कम होने लगती है, जिसे नोटिस पार करता है। पार्थ कहता है, क्या हुआ रमन भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? रमन कहता है, दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि 2 नॉमिनीज को हम अल्फा मेंबर चुनते हैं, पर नेहा पूछती है, पर क्या? तभी रमन एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, उन 2 स्टूडेंट को वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, पर मैं आशा और अभी की गारंटी नहीं ले सकता। कृति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक पल उसको भी मैं मना सकता हूँ। पर थोड़ा रुककर नेहा की तरफ देखता है, जो बड़े ही भोलेपन से अपनी आंखें बड़ी करके आगे सुनने का वेट कर रही थी। रमन कहता है, ध्रुव का कुछ कह नहीं सकता, एक तो तुम्हें वही मिला पूरे कॉलेज में पंगा लेने के लिए, और तो और उसने तो तुम्हें रेड फ्लैग भी दे दिया है। कुछ सोच कर रमन कहता है, वैसे वो बेहद ही प्रोफेशनल है, अपना ईगो कभी भी अपने काम के आगे नहीं लाता है, लेकिन वो तुम्हारा साथ क्यों देगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इतना सुनना था कि सबका मुंह लटक जाता है, पर बात में उसका एटीट्यूड जो किसी से ना डरने का था सिवाय उसके भाई ध्रुव के आ जाता है। बात एक स्टाइल मारते हुए कहता है, ध्रुव भाई से मैं बात कर लूँगा। रमन एक अविश्वास के साथ कहता है, ध्रुव के सामने तो तेरी बोलती नहीं खुलती, तू क्या ही बात करेगा, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहकर बात के कंधे पर एक हाथ मार देता है। सभी के लटके हुए चेहरे के बीच 2 प्लेट में कुछ सैंडविच आ जाते हैं। नेहा जो अब तक अपने नाम फ्रेशर के लिए नामंजूरी देने पर अपसेट हो रही थी, अचानक एक स्माइल के साथ कहती है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं
फ्रेशर के लिए नॉमिनेट ना भी हुई तो भी कोई गम नहीं, लेकिन अगर मैंने अभी ये प्लेट में पड़े सैंडविच को उठाकर नहीं खाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। रमन जब ये देखता है तो तुरंत नेहा को रोकने लगता है और कहता है, इसे मत खाओ, ये तुम्हारा नहीं है। पर नेहा के हाथ से उसका खाना जाते देख नेहा तुरंत एक बड़ा सा बाइट सैंडविच का ले लेती है कि तभी अचानक अपना कंधों पर किसी के हाथ को फील करके नेहा तुरंत पीछे की तरफ अपना गुस्सा निकालने के लिए पलटती है। पीछे और कोई नहीं, ध्रुव खड़ा था। जिस कुर्सी पर नेहा बैठी थी उस पर और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही बैठा था, जो एक अर्जेंट कॉल आने पर बात करने के लिए चला गया था। ध्रुव को देखकर पार्थ तुरंत खड़ा हो जाता है। ध्रुव एक नज़र अपने सामने मुंह में अपना सैंडविच ठूसे नेहा पर डालता है। ध्रुव की तीखी नज़र अपने ऊपर पड़ते ही पार्थ एक इशारा अपने सामने बैठे हनी और बनी पर डाल देता है। उसका इशारा समझ के दोनों अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। वहीं पीहू, जो ध्रुव की नज़र पार्थ और पार्थ का डर देखकर खुद भी अपना थूक गटक लेती है। अभी वो नेहा का हाथ पकड़ने वाली थी कि कोई उसका हाथ साइड से खींचते हुए कैंटीन से बाहर लेकर चला जा रहा था। ये शख्स और कोई नहीं पार्थ था। नेहा अपना छोटा सा मुंह चबाने के लिए हिलाती है, जिसकी हरकतें ध्रुव बिना अपनी पलकें झपकाए हुए देख रहा था। ध्रुव अब अपनी वही तीखी नज़र नेहा पर भी डालता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पर सिफारिश लगाने से कुछ हो जाएगा? नेहा धीरे धीरे चबाकर अपनी गर्दन जल्दी से ना में हिला देती है। ध्रुव आगे नेहा के कंधों को पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर किया हुआ सैंडविच खाने की? तुम्हें पता भी है इसमें? लेकिन इसके आगे के शब्द ध्रुव के मुंह में ही अटके रह जाते हैं। ध्रुव अवाक सा नेहा को देखे जा रहा था। कुछ समय पहले पहली बाइट लेने के बाद नेहा जैसे ही सैंडविच खाने लगी, उसकी आंखें तेज मिर्च से बंद हो गईं और दो हाथ हवा में तेजी से हिल रहे थे। ध्रुव को स्पाइसी फूड पसंद था, इसलिए उसने स्पेशली अपने लिए स्ट्रॉ में थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी डलवाया था। वहीं नेहा स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी। नेहा ने बाइट तो निकल लिया, पर तुरंत उसे हिचकी भी आना स्टार्ट हो गई थी। बिना अपनी आंखें खोले बस अपनी गर्दन हिलाकर पानी पानी की रट लगाने लगी। ध्रुव, जो अभी तक उसे लेक्चर दे रहा था, उसने बिना अपने अगल बगल देखे तुरंत नेहा को अपनी पानी की बोतल का कैप हटाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। जैसे ही नेहा ने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने पानी दिखा और उसने तुरंत अपना मुंह आ करके खोल दिया। ध्रुव ने भी ज़्यादा बिना सोचे अपने हाथों से पानी पिलाने लगा, जिसे नेहा गुट गुट करके पी रही थी। ध्रुव को नेहा को अपना पहले पिलाया हुआ दवाई याद आने लगा। पानी पिलाने के बाद ध्रुव धीरे से अपना हाथ नेहा की पीठ पर भी मारने लगा। अब नेहा की हिचकी खत्म हो गई थी। अब तक रमन आसपास बैठे स्टूडेंट बस अपनी आंखें फाड़े हुए ध्रुव को इस नेहा की केयर करते हुए देख रहे थे। लड़कियां तो अपने आप को नेहा की जगह रखकर अपने ही ख्यालों में खो गई थीं कि ध्रुव उन्हें भी बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और अपना हाथ से पीठ भी सहला रहा था। नेहा की आंखों में आंसू झलक आए थे स्पाइसी सैंडविच खाने से। ध्रुव बड़ी फिक्र भरी आवाज़ से नेहा से पूछता है, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो ना? क्या ज़रूरत थी मेरा सैंडविच खाने की? उसमें नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है। नेहा की भारी आंखों से झलके दो आंसू ध्रुव अपने हाथों में से ही साफ कर देता है।
रमन अपना मुंह फाड़े कभी नेहा को देखता तो कभी ध्रुव को। आज से पहले ध्रुव ने कभी भी किसी लड़की की ऐसे खुद से केयर नहीं करी थी। और तो और उसके चेहरे पर नेहा की फिक्र भी देखी जा सकती थी। रमन तुरंत अपने होश में आता है, जैसे अब तक उसे किसी ने स्टैचू बोल कर रखा हो। रमन नेहा के पास जाकर उसका सिर सहलाकर पूछता है, क्यूटी पाई तुम ठीक तो हो? मैं तो तुम्हें रोकना चाह रहा था, पर तुमने ऐसे ही खा लिया, जैसे मैं तुमसे वो सैंडविच छीन कर खाने वाला था। नेहा अपनी मासूम सा चेहरा रमन की तरफ करती है और कहती है, मुझसे स्पाइसी फूड टॉयलेट नहीं होता है। रमन अपना हाथ नेहा को थपथपाकर प्यार से कहता है, ठीक है, मैं अगली बार से अपनी बहन की इस चीज़ का मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। फ्लो फ्लो में रमन के मुंह से नेहा के लिए बहन सुनकर ध्रुव, जो कुछ देर पहले अपने दांत मींचकर रमन के नेहा के कंधों पर रखे हाथ को गुस्से से घूर रहा था, उसका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, रमन ने इसे खुद से अपनी बहन बनाया हुआ है, इसका मतलब वो बहुत सीरियसली नेहा को अपनी बहन मानने भी लगा होगा। ना चाहते हुए भी ध्रुव के दिल को सुकून मिलता है। उसे रमन को नेहा का भाई सुनते ही काफ़ी अच्छा लगने लगा था। ध्रुव ये तक भूल गया था कि कुछ देर पहले वो खुद नेहा को अपनी चीज़ खाने पर कैसे डांट रहा था। तभी रमन की बात सुनकर ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आता है। रमन जो नेहा को कह रहा था, अगली बार से बिना कुछ सोचे कुछ भी नहीं खाना। अगर कोई अजनबी इंसान कुछ दे तो बिल्कुल भी नहीं खाना। समझी मेरी बात? अपनी एक वार्निंग भरी आवाज़ में रमन नेहा को समझा रहा था, जिसे नेहा एक दो बार जल्दी जल्दी अपनी गर्दन ऊपर नीचे तेजी से हिला भी रही थी। अचानक ही रमन का प्रोटेक्टिव भाई मूड ऑन हो गया था। नेहा को समझाकर रमन उसे अपनी क्लास करने को भेज देता है। नेहा को तभी याद आता है कि अपनी क्लास में मीरा और पात का कराया हुआ साइन। नेहा तुरंत रमन को अपनी क्लास का नाम लिखा हुआ पेपर दे देती है। रमन भी एक इशारा करके उसे जाने को बोल देता है। रमन जब मुड़कर देखता है, ध्रुव ध्रुव नेहा का बचा हुआ सैंडविच खा रहा था। रमन को ध्रुव का किसी का जूठा खाने को लेकर हैरानी होती है, पर ज़्यादा इस बात का ना सोचकर ध्रुव को नेहा की क्लास की फ्रेशर नॉमिनेशन लिस्ट दिखा देता है। ध्रुव एक नज़र देखकर बस हूँ कहकर अपनी नज़र हटा लेता है। नेहा जो अपने बड़े भाई को अपनी माँ पापा जैसा फिक्र भरे बातें सुनकर मुस्कुराकर कैंटीन से बाहर जा रही थी, इस बात से बेखबर कि एक शख्स कैंटीन की एक टेबल से नेहा को बड़े ही शैतानी तरीके से मुस्कुरा कर देख रहा था। नेहा कैंटीन से बाहर स्माइल करते हुए जा रही थी कि तभी उसे अपने साथ आए दोस्तों की याद आई, जो उसे बिना बताए रफू चक्कर हो गए थे। नेहा अपने आसपास नज़र घुमाकर देखती है तो बाहर एक गार्डन के बेंच पर उसके सभी फ्रेंड बैठे हुए थे। नेहा देखती है, पात और हनी बनी तो आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पीहू अपना सिर झुकाए हुए नीचे किए हुए बैठी थी। नेहा तेजी से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देती है और गुस्से में अपने दोनों हाथ शक्तिवान वाले पोज में रखकर सबको घूरने लगती है। नेहा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही ध्रुव दिखेगा सब के सब 9-2-11 हो जाएंगे। नेहा गुस्से से कहती है, अच्छा बच्चों, मुझे अंदर छोड़कर तुम सब यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, और पीहू तुम भी? पीहू की तरफ देखकर, तुम्हें तो पता था ना कि मुझे वो स्पाइसी चीज़ नहीं खाई जाती। पीहू तुरंत उठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के गाल सहलाकर कहती है, आई एम सॉरी नेहा, वो मैं। तभी पात भी बोल पड़ता है,
अरे नेहा, ऐसी बात नहीं है। ओ, हम सबको भी तो कुछ खाना था ना। तुम्हें खाते हुए देखा तो हम भी खाने लगे, इसलिए ही करके बात कोशिश तो करता है, पर नेहा की नज़र खुद पर देख बात पलट देता है। सभी लोग यूं ही बातें करते करते अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। वहीं कैंटीन की एक साइड की टेबल पर बैठा शख्स बाहर निकलकर एक कॉल मिलाता है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फोन पर कहने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रवि था। आशा का तुरंत जवाब आता है, रवि, मुझे बात बस बताओ, आगे का डिसाइड मैं करूँगी। रवि कहता है, नेहा की कमजोरी पता चल गई है। उसे तीखी मिर्च बर्दाश्त नहीं होती है। आज कैंटीन में ध्रुव का नेहा का केयर करना भी बता देता है, जिसे सुनकर आशा गुस्से में रवि का फ़ोन कट कर देती है। आशा अपने मन में कहती है, आज तक ध्रुव ने मेरी कभी इतनी केयर नहीं करी। ये कल की आई नेहा। फिर अपने दांत को मीचते हुए कहती है, ध्रुव के नज़दीक सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ। ध्रुव सिर्फ मेरा और मेरा है। नेहा को सबक सिखाने के लिए इस बार आशा कृति का सहारा लेने का सोचने लगती है। सभी क्लास के सीआर्स ने अपने अपने क्लास के 2 स्टूडेंट का नाम भी सबमिट कर दिया था। फ्रेशर के फाइनल्स के लिए कुल 20 स्टूडेंट का नाम जाना था, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़। इसके अलावा 2 नॉमिनीज अल्फा मेंबर एक मीटिंग में डिसाइड करने वाले थे। कॉलेज ओवर होने के बाद ध्रुव एक मीटिंग रख देता है, जिसमें सभी अल्फा मेंबर और कई कॉलेज के सोसाइटीज़ के हेड भी प्रेजेंट थे। सभी के पास फ्रेशर नॉमिनेशन की लिस्ट आ जाती है। आशा लिस्ट में नेहा का नाम ना देखकर अपने अंदर ही अंदर खुश हुए जा रही थी। अब बारी आती है 2 नाम सजेस्ट करने की। जैसे ही ध्रुव बोलता है, विथ रीजन 2 नाम बता सकते हो, तुरंत रमन बोल पड़ता है, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर की नेहा वर्मा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट होगी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। नेहा का नाम सुनते ही आशा चिढ़कर बोल पड़ती है, उस क्लास की ऑलरेडी एक लड़की को चुन लिया गया है और मुझे नहीं लगता, अगर उसे भाग लेना ही था तो वो तो पहले ही अपना नाम क्यों नहीं देती। इस लड़की में शायद हिम्मत नहीं होगी। ये फ्रेशर दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बेस्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता वो डाउन मार्केट लड़की इसे फेस भी कर सकती है। नेहा के लिए डाउन मार्केट सुन रमन भड़क पड़ता है और आशा को गुस्से में जवाब देता है, शायद तुम भूल गई हो उसकी हिम्मत। जो लड़की कॉलेज के फर्स्ट डे ही ध्रुव से अल्फा रूल्स बदलवा सकती है, अपनी गलती ना होने पर सबके सामने ध्रुव को थप्पड़ मार सकती है। अगर इसे हिम्मत नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे। ध्रुव जो पहले आशा की बात अपनी एक भौहें चढ़ाकर सुन रहा था, वहीं रमन की बात सुनकर तो उसकी दोनों की दोनों भौहें ही आपस में चढ़ जाती हैं। रमन फ्लो में ये तक भूल गया था कि वो नेहा की तारीफ के चक्कर में के साथ साथ ध्रुव की बेइज्जती ही कर बैठा था। रमन अपनी बात ख़त्म करके जब सबका रिएक्शन नोटिस करता है तो उसे याद आता है कि वो गुस्से में ध्रुव के मुंह पर ही सब कुछ बोल पड़ा। रमन धीरे से अपनी नज़र ध्रुव पर करता है तो देखता है कि ध्रुव अपनी आंखें बंद करे अपनी 2 उंगलियां अपने माथे पर सहला रहा था, जैसे अपने अंदर के तूफान को शांत कर रहा हो। एक थूक गटर कर रमन बड़े ही प्यार से कहता है, फ्रेंड, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर वोट कर लेना चाहिए। क्यों ध्रुव? थोड़ी देर डिस्कशन के बाद ध्रुव की हाँ मिलते ही वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। कई सोसाइटीज़ के हेड नेहा का नाम के लिए हाँ भी कर देते हैं, जिन्हें रमन ने पहले ही अपने साइड मिला लिया था।
वहीं आशा ने ऐसा ही कुछ किया था। अब बराबर के बोर्ड्स हो जाते हैं। आधे नेहा का नाम देते हैं और आधे आशा की बताई हुई एक लड़की का नाम। अब फैसला अल्फा मेंबर के बोर्ड पर था। आशा और अभी तुरंत नेहा के लिए ना कर देते हैं। रमन कृति को इशारे में कुछ कहना चाह रहा था, पर कृति बिना देखे अपना वोट नेहा को नहीं देती, बल्कि दूसरी लड़की को दे देती है। रमन समझ गया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वोटिंग में मेजॉरिटी वोट और किसी लड़की को मिल चुके थे। रमन थोड़ा सा निराश होकर बस एक बात बोलता है कि कभी कभी काबिल इंसान अपनी मंजिल पर इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे मौका ही नहीं दिया जाता। इतना कहकर अमन अपनी सीट से खड़े होकर मीटिंग से बाहर जाने लगता है कि तभी एक आवाज़ से उसके कदम चलते चलते हुए रुक जाते हैं। ध्रुव बिना किसी और को कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए अपना फैसला सुना देता है। ध्रुव का जवाब था, नेहा सिलेक्टेड है। ध्रुव का जवाब सुनकर आशा तुरंत कहने लगती है, पर ध्रुव, उसको अगर हम सिलेक्ट भी करेंगे तब भी वो हार जाएगी। ध्रुव एक इंस्प्रिक के साथ कहता है, एक कंपटीशन ब्यूटी विद ब्रेन देखता है और मुझे नहीं लगता कि नेहा की खूबसूरती और उसकी होशियारी पर किसी को भी कोई शक होना चाहिए। और रही बात जीतने की, वो तो फ्रेशर नाइट को ही पता चल जाएगा। अभी तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो नहीं जीतेगी? इतना कहकर ध्रुव रूम से चला जाता है। रमन भी खुशी खुशी बाहर चला जाता है। अंदर आशा गुस्से में अपना एक हाथ जोर से टेबल पर मार देती है। रमन और ध्रुव की बातों से सहमत तो कृति भी थी, पर रमन का हर बार नेहा का पक्ष लेना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रवि आशा को शांत कराकर एक इशारा करता है तो आशा तुरंत समझ जाती है। आशा अपना चेहरा बेचारा सा बनाकर कृति की तरफ कर देती है और कृति के दिल में नेहा के लिए नफरत जगाने लगती है। आशा कृति से कहती है, देख लिया कृति, कल की आई हुई लड़की के कारण हमारी इतनी पुरानी दोस्ती भी खतरे में आ गई है। रमन को तो उसने अपने बस में ही कर रखा है। जैसा जैसा वो कहती है रमन बस वैसा वैसा ही करता है, और अब वो तो ध्रुव को भी फंसाने की कोशिश करने लगी है। रमन सिर्फ तुम्हारा था, पर ये नेहा दोनों लड़कों को फंसा रही है। आशा की कही बातें कृति को काफ़ी तकलीफ पहुंचा रही थी कि तभी रवि भी आग में घी डालने का काम करता है और कृति को नेहा के खिलाफ करने में कामयाब भी हो जाता है। आशा कहती है, उस लड़की को लड़कों को अपने हाँ में हाँ मिलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। इस बार हम तीनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। इस प्रकृति भी अपना साथ देने के लिए हामी भर देती है। नेहा को रात में ही रमन के द्वारा पता चल जाता है कि वो भी सेलेक्ट हो गई है। खुशी से वो पीहू को गले लगा लेती है और बात को भी फ़ोन करके सब बता देती है। अगले दिन से जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होने थे उन्हें कॉलेज ओवर होने के बाद कॉलेज में ही एक्स्ट्रा रुककर मॉडलिंग और प्रैक्टिस कराई जानी थी। कृति हेड थी तो उसने सभी स्टूडेंट को कॉलेज ओवर होने पर एक ऑडिटोरियम में बुलाया था। नेहा का सिलेक्शन हो जाना मीरा को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिलहाल नेहा से दोस्ती करने का सोचा ताकि मौका मिलने पर नेहा से अपना हिसाब पूरा कर सके। मीरा जैसे ही कॉलेज ओवर होता है, पार्थ और नेहा जो पीछे बैठे हुए थे उनके पास जाती है और बड़े प्यार से कहती है, हे नेहा, मुझे पता है तुम शायद मुझसे थोड़ा नाराज़ हो कल की बात को लेकर। नेहा अभी पीहू से बातें कर ही रही थी। मीरा की बात सुन
अपनी गर्दन ना में हिलाकर कहती है, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो कल तुम्हारी बातों पर गौर ही नहीं करा था। नेहा ने बोली तो ये बात बड़े ही भोलेपन से, पर मीरा को नेहा से नफरत की एक वजह और दे दी गई। मीरा की बातें वो भी कोई इग्नोर कर गया। मीरा अपना गुस्सा दबाए नेहा से कहती है, चलो फिर कोई बात नहीं, हम तीनों को आज ऑडिटोरियम में जाना है। नेहा और पास साथ चलने को मान जाते हैं। वहीं पीयू को भी ये बात पता चल जाता है कि नेहा को आज देर हो जाएगी। तीनों ऑडिटोरियम पहुंचते हैं और देखते हैं ऑलमोस्ट सभी कॉन्टेस्ट भी आ गए थे। स्टेज पर खड़ी कृति सबको गाइड कर रही थी। कृति कहती है, फ्रेशर होने से पहले आप सबको रैप पर वॉक करना सिखाया जाएगा। आप में से कितने को रैप वॉक आती है? अपना हाथ खड़ा करें। नेहा हैरानी से देखती है तो उसे छोड़कर सभी कॉन्टेस्ट ने अपने हाथ खड़े किए हुए थे, यहाँ तक कि पार्थ ने भी। लेकिन पार्थ जब नेहा को अपनी एक उंगली मुंह पे दबाए यहाँ वहाँ हैरानी से देखता पाता है तो अपना हाथ नीचे कर देता है। आशा भी स्टेज पर खड़ी थी और उसका पूरा ध्यान बस नेहा पर ही था। कृति कहती है, बस आपका ट्रायल होना है। जितनी को भी रैंप वॉक आती है अपना ट्रायल देकर आज जा सकती हैं। गर्ल्स ट्रायल रूम और बॉयज ट्रायल रूम अलग अलग था। पार्थ नेहा को फिक्र ना करने का कहकर बॉयज ट्रायल रूम की तरफ चला जाता है। नेहा भी जैसे ही गर्ल्स ट्रायल रूम की तरफ जाती है उसे कृति रोक लेती है। कृति कहती है, नेहा तुम तो टॉपर भी हो। नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कृति आगे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रैंप वॉक नहीं आती है आशा मैम तुम्हें सिखा देंगी। नेहा को लगता है कि शायद ये लोग उसे अलग से सिखाने वाले हैं। नेहा करीब 1 से 2 घंटा उन लोगों के साथ रैंप वॉक सीखती है। इस बात से बेखबर कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट काफ़ी देर पहले ही जा चुके थे। तभी आशा अचानक अपने माथे पर हाथ रखकर थोड़ी परेशानी में कहती है, लगता है मैं अपनी ज़रूरी किताब से लाइब्रेरी से लाना ही भूल गई। थोड़े टेंशन में कृति से कहती है, आज मुझे वो किताब से काम था, कोई और स्टूडेंट ना इशू करा ले। इसी डर से मैंने उसे ओल्ड लाइब्रेरी के सबसे टॉप फ्लोर पर छुपा कर भी रख दिया है। नेहा, जिसे हर किसी की मदद करना बचपन से ही शौक था, वो झट से कहती है, मुझे बता दीजिए वो लाइब्रेरी कहाँ है, मैं लेकर आऊँगी आपकी किताब। क्या लगता है दोस्तों, क्या नेहा की मदद उसके लिए खतरे में तो नहीं डाल देगी? आखिर क्या करने की आशा प्लानिंग कर रही है? दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बने रहिए मेरे साथ नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आग के इश्क के साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम आगे के भाग पर।